इंडिया आउट। मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने भारत को कहा है कि 15 मार्च तक वो अपने सैनिकों को उनके देश से हटा ले। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि हमारे देश के सैनिक उनके यहाँ कैसे पहुँचे। तो इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और लंबी सी कहानी को मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। ये बात है 1988 की। उस वक्त मालदीव्स के प्रेसिडेंट ममून अब्दुल गयूम थे। मालदीव्स के ही दो बहुत बड़े बिजनेसमैन अब्दुल्ला असगर नासिर और अब्दुल्ला लुत्फ़ी तख्ता पलट का प्लान बनाते हैं, जिनको इब्राहिम नासिर जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे उनका समर्थक माना जाता है। इसके लिए उन्होंने श्रीलंका की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था प्लोटे यानी पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम के लोगों को शामिल किया। फिर रात आई 3 नवंबर 1988 की। मालदीव्स की राजधानी माले में हथियारबंद आतंकवादी फैल गए। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, सरकारी बिल्डिंग्स और टीवी स्टेशंस को कब्जा कर लिया गया। आम नागरिकों और मंत्रियों को भी बंधक बना लिया गया। सबसे मुख्य निशाना गयूम थे, लेकिन उनको किसी तरीके से सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स में पनाह दी गई। फिर कॉल लगाया गया अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, लेकिन सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर कॉल आया भारत को। उस वक्त के पीएम राजीव गांधी थे और उन्होंने अपनी नभ जल थल तीनों सेनाओं को मोर्चे पर खोल दिया और कहा कि जाके मालदीव्स को सुरक्षित करो। मिशन कैक्टस शुरू होता है। उसके बाद हमारे सैनिक बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हैं, राष्ट्रपति को सुरक्षित करते हैं, बंधकों को छुड़ाते हैं और माले को दहशतगर्दी आतंकवादियों से मुक्त कराते हैं। गयूम राजीव गांधी को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि उनके सैनिकों को कुछ दिन मालदीव्स ही रहने दिया जाए ताकि कि वो उनके सैनिकों को ट्रेन कर सके और रीऑर्गेनाइज कर सके। राजीव गांधी इस बात को मान जाते हैं और 1 साल बाद हमारी सेना वापस लौटती है। लेकिन इसके बाद से ही मालदीव्स में हमारी कुछ सेना रुकती है, लेकिन हमारे ऑफिसर्स का कहना है कि वो निहत्थे हैं और वहाँ के लोगों की मदद के लिए ही काम करते हैं।